खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ऑनलाइन किया उद्घाटन। तीनों कृषि कानून पूरी तरह से किसानों के हितों की रक्षा के लिए, बोले सांसद निहाल चंद मेघवाल। बिगड़ रही कानून व्यवस्था के खिलाफ घेरा एसपी कार्यालय, जिले भर के सैकड़ों माकपा कार्यकर्ता हुए शामिल। तुलाधान का मजदूर यूनियन की हड़ताल खत्म, मंडी प्रथा के अनुसार होगी नरमी ढुलाई। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन बाईपास पर नवनिर्मित केंद्रीय विद्यालय के भवन का लोकार्पण गुरुवार को हुआ। सुबह 11 बजे मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई दिल्ली से विद्यालय भवन का ऑनलाइन लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी ऑनलाइन जुड़े। मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई दिल्ली से विद्यालय भवन का ऑनलाइन लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी ऑनलाइन जुड़े। विशिष्ट अतिथियों के रूप में श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल, केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर संभाग उपायुक्त बीएल मोरडिया, नगर परिषद सभापति गणेश बंसल ने शिरकत की। इसके अलावा कलेक्टर जाकिर हुसैन, एसपी राशि डोगरा, एसएम कपिल यादव, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई भी मौजूद रहे। इस दौरान कोविड-19 को लेकर खुद को जागरूक रखकर दूसरों को भी जागरूक करने की मौजूदा अतिथियों और गणमान्य नागरिकों ने शपथ ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की ओर से केंद्रीय विद्यालय का ऑनलाइन लोकार्पण करने के बाद समारोह में मौजूद अतिथियों की ओर से उद्घाटन कार्यक्रम के उपलक्ष्य में विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। लोकार्पण से पहले समारोह में पहुंचे अतिथियों का छात्राओं ने तिलक लगाकर स्वागत किया। समारोह के दौरान सांसद व नगर परिषद सभापति का साफा पहनाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में सांसद निहाल चंद मेघवाल ने कहा कि जिला मुख्यालय पर केंद्रीय विद्यालय खुलना गर्व की बात है। जिले को केंद्रीय विद्यालय मिलने से शिक्षा बेहतर होगी। इससे पहले जिले के विद्यार्थियों को श्रीगंगानगर या अन्य जगहों पर स्थित केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश लेना पड़ता था, लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से हनुमानगढ़ में ही केंद्रीय विद्यालय खोलने से छात्र छात्राओं को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। सांसद ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय के निर्माण पर 13 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत आई है, जो शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। आज केंद्रीय विद्यालय संगठन और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ पे हमारे जो केंद्रीय विद्यालय है उसकी बिल्डिंग को उन्होंने ओपनिंग किया है, उसका उद्घाटन किया है। 13 करोड़ 20 लाख रुपए इस बिल्डिंग पे खर्च हुए हैं। शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए ये एक हमारे ज़िले में एक ऐतिहासिक काम हुआ है। मैं मेरी तरफ से, ज़िले की तरफ से देश के प्रधानमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी है। यहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और हमारे बच्चे आने वाले समय में ये बच्चे देश के विकास के लिए और इस देश को और प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का काम अगर कोई करेगा तो आने वाले बच्चे और शिक्षा करेगी। इसलिए शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है। भाजपा की ओर से चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जो 3 कानून लागू किए हैं वह किसान हित में हैं। विभिन्न किसान संगठन वर्षों से इस कानून की मांग करते आ रहे थे। अब कुछ लोग राजनीति करने के लिए इस कानून को गलत बता रहे हैं, जबकि यह कानून पूर्ण रूप से किसान हित में है। नए कृषि कानून किसानों की आय बढ़ाने के लिए लाए गए हैं, जिसकी अनुशंसा स्वामीनाथन आयोग ने की थी, लेकिन उस आयोग की सिफारिशों को लागू करने की हिम्मत दूसरी सरकारें नहीं कर सकी। यह बात सांसद निहाल चंद मेघवाल ने गुरुवार को ग्राम पंचायत रामसरा में नए कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए रखी किसान कल्याण ग्राम चौपाल में कही। सांसद निहाल चंद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे किसान हित में लागू किया। इससे पहले बनी कमेटी में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित सभी कांग्रेसी व भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री शामिल थे, जिनकी सहमति के बाद इसे लागू किया गया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के बाद किसान अपनी फसल पकने पर मंडी के बाहर बेचने के लिए स्वतंत्र होगा, लेकिन कुछ लोगों द्वारा किसानों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई और किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुशील गोदारा के नेतृत्व में आयोजित किसान कल्याण ग्राम चौपाल का आयोजन ग्राम पंचायत रामसरा में हुआ। जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने कहा कि इस कानून में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में कलेक्टर उपखंड अधिकारी को शिकायत करने का अधिकार इसलिए दिया गया है कि कोर्ट कचहरी में विवाद का फैसला होने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन उपखंड अधिकारी को 1 महीने के लिए कहा गया है। इसमें राज्य सरकार
मंडी टैक्स को खत्म कर दे तो भी किसी भी किसान व्यापारी को नुकसान नहीं होगा। सबको जैसा सब किसान भाइयों को विदित भी है और जानकारी भी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय कृषि मंत्री जी ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में किसान हित में, किसान के जीवन में बदलाव कैसे हो, इसके लिए 3 कानून पारित किए। तीनों कानूनों में पहला कानून, वर्षों से हम किसान और किसान संगठन मांग करते आए हैं कि किसान की फसल उसके खेत में बिके, उसको आजादी मिले कि वो अपनी जिन्स कहीं भी बेच सके। सांसद ने कहा कि किस प्रकार से यह बिल किसानों के हित में है, साथ ही यह तीनों कृषि कानून पूरी तरह से किसानों के हितों की रक्षा के साथ उनके आने वाला कल है। इससे मंडी के व्यापारियों में कोई नुकसान नहीं होगा। इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन विपक्षी पार्टियों की ओर से किसानों को बदलने के लिए किया जा रहा है। चौपाल के पश्चात सांसद निहाल चंद मेघवाल, पूर्व जिला प्रमुख कृष्ण चोटिया, भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई आदि ने संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत रामसरा नारायण में नवनिर्मित श्री श्याम गौशाला समिति के शेड का उद्घाटन किया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बलवीर जी ने आपको तीनों बिल के बारे में बताया। मैं आपसे आग्रह करने के लिए हूँ कि आजादी के 70 साल बाद यानी 70 साल के इतिहास में किसान की क्या दशा है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2019 तक 52% लोग यानी किसानी करते हैं। 52% किसान किसानी करते हैं, एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक। और देश की जीडीपी में किसान का 17 से 18% किसान का हिस्सा उसमें रहता है, क्योंकि किसान इनकम करता है, किसान की फसल से इनकम होती है और उसका जीडीपी में 17 से 18% उसमें सहयोग होता है। अभी एक सर्वे आई है, उस सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक एक किसान पे जो कर्जा है वो आप अंदाजा लगाओ कि एक किसान पे 1,04,000 रुपये कर्जा एक किसान पे दिखाई गया है और एक किसान की इनकम एक महीने की 6,400 रुपये, यानी 6,400 रुपये एक महीने की इनकम, यानी साल की 77,000 रुपये एक किसान की इनकम और 1,04,000 रुपये एक किसान पे कर्जा। ये देश के किसान के हालात है। हाँ जी, आज कृषि अध्यादेश के जो 3 कानून लाए गए हैं उनके बारे में किसान चौपाल का आयोजन किया गया रामसरा पंचायत में माननीय सांसद महोदय द्वारा। और मेरा भी किसानों से आग्रह है कि वे किसी भी पार्टी के बहकावे में न आएँ। आज से पूर्व जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने केसीसी की जो योजना शुरू करी थी तब भी इसने कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया और वह किसानों के लिए बहुत ही अच्छी कारगर सिद्ध हुई। इसी के साथ किसानों की उपज है, अधिक व्यापारी आएंगे, उनका जो मंडी में लाने का जो खर्चा है वो बचेगा और घर पे ही अपने संतुष्ट होंगे तो बेचेंगे। अगर मंडी में माल ले जाते हैं तो अपनी मजबूरी होती है उसको बेचना, ना तो अपने वापस ला सकते हैं। तो मेरे ध्यान में यह बहुत अच्छा कानून है, इससे किसानों की आय भी दुगनी होगी और उन्हें फसल का उचित मूल्य मिलेगा। जिले में बिगड़ रही कानून व्यवस्था के खिलाफ गुरुवार को माकपा कार्यकर्ताओं का आक्रोश सड़कों पर नजर आया है। माकपा के राज्य सचिव व पूर्व विधायक कमलाराम के नेतृत्व में पूर्व घोषणा अनुसार सैकड़ों माकपा कार्यकर्ताओं ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर जिले में बढ़ रहे अपराधों को लेकर पुलिस की ओर से बढ़ते जा रहे नर्म रवैये के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज करवाया। सभा में वक्ताओं ने पुलिस अधिकारियों को आड़े हाथों लेते उन पर जमकर निशाना साधा। जिन मेरी माँ बहनों ने हमको पैदा किया है उन पे अत्याचार में इस पुलिस की अपराधियों से मिली भगत के कारण आज 1 नंबर पे, दलितों पे अत्याचार में देश में नाम ले रखा है। जो महिलाओं के साथ अत्याचार होता है उसमें चालान में, सजा में
लिए भीड़ है जिले की बिगड़ी कानून व्यवस्था के खिलाफ। माकपा के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में महिलाओं सहित आक्रोश सड़कों पर नजर आए। सभा में वक्ताओं ने पुलिस अधिकारियों को आड़े हाथों लेते उन पर जमकर निशाना साधा। घेराव प्रदर्शन में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। प्रदर्शन से पहले जंक्शन धान मंडी में सभा हुई। करीब 2 घंटे तक चली सभा के बाद माकपा कार्यकर्ता रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए एसपी कार्यालय के समक्ष पहुंचे और गेट के सामने ही सड़क पर धरना लगाकर बैठ गए। इस दौरान हुई सभा में माकपा राज्य सचिव व पूर्व विधायक अमराराम ने कहा कि जिले की पुलिस तानाशाह रवैया अपना रही है। यहाँ की पुलिस की ओर से जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि पुलिस का काम कानून व्यवस्था सुचारू रख अपराधों पर लगाम लगा जनता की रक्षा करना है, लेकिन इससे उल्टा ही हो रहा है। माकपा कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार की घटनाओं की कड़ी निंदा की। राज्य सचिव मंडल सदस्य रामेश्वर वर्मा ने कहा कि जिले भर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जिले में आए दिन बड़ी बड़ी लूट की घटनाएं हो रही हैं। गत दिनों संग्रिया में हुई बैंक डकैती के मामले में पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। वहीं पूरे जिले में नशे का कारोबार चरम पर है। युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। सभा के दौरान आए दिन होने वाले दोपहिया वाहनों की चोरियों में पुलिस की नाकामी का भी जिक्र किया गया। वक्ताओं का कहना था कि पुलिस 1-2 मामलों का खुलासा कर अपनी पीठ थपथपा लेती है। पुलिस की निष्क्रियता के चलते चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि विधायक के घर के पास मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, दुकानों के ताले टूट जाते हैं, लेकिन पुलिस मामला तक दर्ज नहीं करती। माकपा कार्यकर्ताओं ने जिले में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने और पुलिस मुस्तैदी से काम करे और लंबित मुकदमों में अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने अपराधियों को लाभ देने के लिए समय रहते चालान पेश नहीं करने पर एडीजे कोर्ट हनुमानगढ़ की ओर से डीएसपी संग्रिया पर कार्रवाई करने, कलेक्टर एसपी को लिखने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर रोष जताते हुए संग्रिया डीएसपी पर कार्रवाई की मांग भी की। माकपा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सीएम के नाम सौंपा। जिन मेरी माँ बहनों ने हमको पैदा किया है, उन पे अत्याचार में इस पुलिस की अपराधियों से मिली भगत के कारण आज 1 नंबर पे, दलितों पे अत्याचार में देश में नाम ले रखा है। जो महिलाओं के साथ अत्याचार होता है उसमें चालान में, सजा में सबसे कम उन अपराधियों को सजा राजस्थान में होती। और अभी आपने और हमने देखा हाथरस में हमारी एक बहन के साथ जिस तरह का दुष्कर्म हुआ, और उन अपराधियों को बचाने के लिए रात को 2 बजे उनके परिवारजन मिन्नत करते रहे, एम्बुलेंस के सामने लेट गए कि हमें हमारी बेटी का जो हत्या हुई है, दुष्कर्म हुआ, उसका आखिरी बार दर्शन कर ले। उसको दर्शन नहीं करने दिया और रात को 2 बजे लेके जाके शमशान में दाह संस्कार कर दिया। यह है खाकी वर्दी। इनसे कोई पूछे फिर उनके इशारों पे, जिन नेताओं के इशारों पे करते हैं, पूछो हाथरस के एसपी को, और यहाँ के एसपी तो महिला बता रही है। लानत है ऐसी महिला पे, लानत है उन पुलिस अधिकारियों पे जो नेताओं के इशारों पे अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले लोगों पे मुकदमा दर्ज करते हैं। राजकार्य में बाधा, अगर अन्याय कहीं होगी, लूट कहीं होगी, दमन कहीं होगा, तो ये लाल झंडा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उस वक्त भी इनका रवैया जन विरोधी था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मैडम भी हमारी विरोधी इसलिए है कि वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी संचालित होती है। मैडम कम्युनिस्टों का विरोध करना है, लड़ने वाले लोगों का विरोध करना है, जनता का विरोध करना है, तो वर्दी उतार के बीजेपी में शामिल हो, फिर देखते हैं मजा आएगा लड़ाई का। ये तो आपने वर्दी पहन रखी है। अगर गिद्दड़ शेर की खाल ओढ़ने तो वो शेर नहीं बन जाता। ये जो आप भारतीय जनता पार्टी से संचालित हो रही है, क्योंकि हम मानते हैं हमारी राजनीतिक विरोधी सबसे बड़ी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है, और आप भी उससे संचालित हो रही है, हमें विरोधी मानते हैं।
पर यहाँ बैठेंगी तो कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। हम यही कहने के लिए आए हैं कि आप कानून के हिसाब से चलो, पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर मत चलो। यही हम कहने के लिए आए हैं कि आज यहाँ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ताओं ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय हनुमानगढ़ पर प्रदर्शन किया है, जिसमें हमारी मांग है कि लगातार शहर में चोरियां बढ़ रही है, मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं, दुकानों और मकानों के ताले टूट रहे हैं और नशे का कारोबार गांव मोहल्ले में पहुंच गया है, लेकिन पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई है। एक हमारी ये मांग है कि जो एडीजे कोर्ट ने जो फैसला दिया था डीवाईएसपी संगरिया को हटाने का, जो यहाँ का कलेक्टर और एसपी उसे बचाए खड़े हैं। जिस मासूम एक टीचर को बुरी तरह गुंडों ने पीटा, उसका चालान न पेश होने के कारण उसको जमानत मिली और कोर्ट ने कहा कि यह पुलिस की नाकामी है। उसके बावजूद भी आज कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक इस बात को पकड़े बैठे हैं अपने अधिकारियों को बचाने के लिए, लेकिन जो जनता की आवाज़ उठता है उस पर मुकदमा करने के लिए तैयार रहते हैं। ये हमने आज चेतावनी देने के लिए प्रदर्शन किया है। अगर इसी तरह पुलिस ने अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं किया तो माकपा चुप नहीं बैठेगी। सरसों के थैलों से भरे ट्रॉला में गुरुवार को आग लग गई। गनीमत यह रही कि चालक व खलासी ने ट्रॉले को रोक नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू पुलिस थाना क्षेत्र में ट्रॉला में आग लगने की घटना हुई। 2 फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाने में सफलता मिली है। वहीं ट्रॉला के आगे का हिस्सा आग लगने से पूरी तरह से जल गया। इसके साथ ही सरसों की कुछ बोरियां भी जलकर राख हो गईं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गांव पूरबसर व बरमसर के बीच कल सुबह करीब 5 बजे आग लगने की घटना हुई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पल्लू पुलिस थाना के जवानों की मदद से आग बुझाई गई। रावतसर की दमकल खराब होने के कारण हनुमानगढ़ व नोहर से फायर ब्रिगेड पहुंची। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ट्रॉला हरियाणा के चौटाला से सरसों की बोरियां भरकर बारामंडी जा रहा था। देश में कानून व्यवस्था की बहाली की मांग को लेकर बहुजन क्रांति मोर्चा चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की गई है। देश भर में रेप, गैंगरेप कर हत्या, अन्य घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एसएम कपिल यादव को सौंपा। बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला संयोजक अमर सिंह घोसीवाल ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के साथ रेप, गैंगरेप जैसी घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। अभी हाल ही में इन घटनाओं में तेजी आई है, जिसके विरोध में बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें 15 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर रैली प्रदर्शन, 22 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश बंद, 30 अक्टूबर को देशव्यापी जेल भरो आंदोलन होगा। हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनीषा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हथियारों को फांसी दो, फांसी। हाथरस में जो 14 सितंबर को हाथरस में अनुसूचित जाति की जो महिला है, लड़की है मनीषा, उसके साथ 4 दबंग लोगों ने जो गैंगरेप किया और उसके बाद में उसके साथ अमानवीय हत्या वो व्यवहार किया, जीभ काट दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और इलाज के दौरान जो 29 सितंबर को सुबह 7:30 बजे मर गई, उसके विरोध में आज धरना प्रदर्शन किया है। विशेष बात यह है कि हत्यारों को अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन फिर भी पुलिस और प्रशासन उनको हत्यारों को बचाने के प्रयास में लगा हुआ है। दूसरी बात, सबसे बड़ा विरोध ये है हमारा कि उस लड़की की जैसे ही यानी कि डेथ हुई, मृत्यु हुई, और वो उसका चेहरा उसके माँ बापों को ना दिखा करके, परिवार वालों को ना दिखा करके
और उसकी रात को पुलिस द्वारा ही यानी दाह संस्कार कर दिया गया परिवार के गैर मौजूदगी में। ये किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा कि रात को किसी भी शव को दफनाया जाए, या तो ये बहुत गैर यानी कि धार्मिक और हर तरह अमानवीय माना जाता है। प्रभारी मंत्री बनने के बाद डॉक्टर बीडी कल्ला हनुमानगढ़ आगमन पर सर्किट हाउस में पत्रकारों से भी रूबरू हुए। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि कोरोना को लेकर अभी तक पूरे विश्व में वैक्सीन नहीं बन पाई है, इसलिए मास्क की सुरक्षा का सबसे उत्तम उपाय है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए हमें बार बार साबुन से हाथ धोना चाहिए और सैनिटाइजर का भी उपयोग करना चाहिए। हालांकि साबुन सर्वोत्तम विकल्प है। प्रभारी मंत्री ने पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार 1 करोड़ मास्क निःशुल्क बांट रही है, घर घर जाकर मास्क वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से सोशल डिस्टेंस रखने और मास्क लगाए रखने की अपील दोहराई। पत्रकार वार्ता के दौरान जब प्रभारी मंत्री से बिजली की दरों में बढ़ोतरी की बात की तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। लॉकडाउन के कारण बिजली के बिलों को 3 माह तक स्थगित किया गया। अब भी लोगों को बिजली बिल देरी से भराने से पेनल्टी नहीं ली जा रही। शुल्क बढ़ोतरी पर उन्होंने कहा कि फ्यूल चार्ज जरूर वसूल किया जा रहा है। इस दौरान उपभोक्ताओं पर उपभोग राशि से अधिक शुल्क की राशि होने पर प्रभारी मंत्री निरुत्तर हो गए और कोई जवाब नहीं दिया। पत्रकार वार्ता में जिले की सड़कें क्षतिग्रस्त होने और अन्य समस्याओं पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि अभी अभी नया जिले का प्रभारी मंत्री बना हूं, थोड़ा पुराना होने दीजिए, सभी समस्याएं हल हो जाएंगे। जिले में पर्यटन के मुद्दे पर उन्होंने पत्रकारों से पर्यटन से संबंधित संपूर्ण जानकारी एकत्र कर देने को कहा ताकि पर्यटन मंत्री से बात हो सके। और इसमें मैंने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि अपने यहाँ कोई भी व्यक्ति तो बिना मास्क लगाए हुए नहीं आए, और जाए तो यदि कोई गलती से आ गया तो उसको मास्क दे करके भेजें, क्योंकि अभी तक इसकी कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं निकली है। केवल सुरक्षा ही एक उपाय है, इससे संक्रमण रुकेगा, चेन टूटेगी, और नहीं तो सुरक्षा हटी और दुर्घटना घटी। बनवा करके दिए हैं, हर घर में एक स्टिकर चेप रहे हैं ताकि वो याद दिलाता रहे कि आपको मास्क पहन के निकलना है। हर घर में सरकार व्यवस्था करिए, और ये 1 करोड़ मास्क भी यदि कम पड़ेंगे तो हम और बनाने के लिए तैयार हैं। मास्क की कोई कमी नहीं आएगी। संस्थाएं भी निश्चित रूप से ज़्यादा समय होता है तो उनके पास में भी साधनों की कमी, लेकिन सरकार साधनों की कोई कमी नहीं आने देगी। यहाँ आज हमने ये निर्णय किया है कि 7 दिन के अंदर अंदर हनुमानगढ़ में अभी तक टेस्ट होते थे, बीकानेर में 500 टेस्ट यहाँ पर हो सकेंगे। केवल एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है वो यदि आ जाएगा तो 7 दिन में आपकी लैब शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हमने 27 लाख रुपए की लागत से एक अल्ट्रासाउंड मशीन आज मंजूर की है। 1 करोड़ रुपया आपकी कॉलेज के लिए मंजूर किया है। 1 करोड़ रुपया भादरा की कॉलेज के लिए मंजूर किया है। और इसी तरीके से MDFT के और क्या क्या काम मंजूर किए हैं वो उसकी पूरी सूची हमारे PRO साहब आपको दे देंगे। जो बिजली के बिल और रेट अभी नहीं बढ़े हैं, कोरोना काल और जो अपना लॉकडाउन का पीरियड रहा उसमें 3 महीने तक बिजली के बिलों को स्थगित रखा गया था। अब वो 3 महीने के बिल जो है 2 महीनों की किस्त में या उसमें आ रहे हैं, इसलिए उनको लोगों को ज़्यादा लग रहा है। यदि किसी भी बिल में कहीं कोई आपको लगता है कि इसमें हमारी मीटर रीडिंग से ज़्यादा पैसा, आप मीटर का फ़ोटो खींच करके भेज दो, आपका बिल करेक्ट हो जाएगा। मेरा तो पहला ही दिन है यार, आप 2-4 महीने दो फिर सुधार आएगा। आपसे एक अपील करता हूँ कि पर्यटन स्थलों के बारे में एक आप थोड़ी सी समरी बना के या 2-3 पेज की हिस्ट्री बना के दो। मैं पर्यटन मंत्री जी को कहूँगा उसके बारे में फोल्डर, पोस्टर और जो भी पर्यटन की सामग्री प्रचार के लिए पहले तो वो बने, और फिर उसके बाद में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बना करके देंगे। कोरोना काल के बीच डेंगू के दस्तक के बीच प्लेटलेट्स की डिमांड बढ़ने पर जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में बंद पड़ी सिंगल डोनर एफरेसिस मशीन को शुरू कर दिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक प्लेटलेट्स की कमी से जूझ रहे मरीजों को नई जिंदगी देने के लिए एफरेसिस मशीन बेहद कारगर साबित हो सकती है। इसकी खासियत यह है कि इसके माध्यम से ब्लड डोनर के खून से प्लेटलेट्स निकालकर खून वापस उसके शरीर में ब्लीडिंग सेट में चला जाता है। यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल जरूर है, लेकिन इससे प्लेटलेट्स का खर्च भी करीब 5 गुना कम हो जाता है।
हालांकि अभी जानकारी के अभाव और जटिल प्रक्रिया के चलते डोनर प्लेटलेट्स दान करने से बच रहे हैं। ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर राजविंद्र कौर ने बताया कि एक सप्ताह में 2 लोग प्लेटलेट्स डोनेट कर चुके हैं। जिला अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट की गत वर्ष शुरू कर दिया गया, लेकिन यूनिट के नाम से अलग से कोई स्टाफ नहीं लगाया गया। ऐसे में ब्लड बैंक के पुराने से स्टाफ से ही काम चलाया जा रहा था। स्टाफ की कमी के कारण ब्लड कंपोनेंट में प्लेटलेट्स एफरेसिस मशीन को स्थायी रूप से शुरू रखना बड़ी चुनौती है। यह स्थिति तब है जब जिले में इन दिनों डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। डेंगू के गंभीर मरीजों को प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है। सरकारी ब्लड बैंक में गत एक पखवाड़े से औसतन रोजाना 5 से 7 रोगियों के लिए प्लेटलेट्स की डिमांड आ रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्लेटलेट एफेरेसिस स्टार्ट कर दिया है। इसके लिए हमारे पास कॉम्टेक की एफेरेसिस की मशीन आई हुई थी, बट पहले ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से इसको स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। तो अभी हमने 2 एफेरेसिस हो चुके हैं। तो इससे क्या है, हम डोनर को पहले उनका पूरा डोनर फिटनेस के लिए उसका सारा चेकअप करके और उसके सारे टेस्ट पहले लगा के फिर इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पेशेंट को ये बेनिफिट होता है कि उसके एक तो सिंगल डोनर से एक्सपोजर होता है कि कई सारे, जैसे उसमें रैंडम डोनर प्लेटलेट जो हम लेते हैं उसमें एक से सिर्फ 5000 प्लेटलेट तक बढ़ती हैं, तो उसको कई सारे डोनर की प्लेटलेट लगवानी पड़ती है। बट ये सिंगल डोनर में क्या होता है कि एक ही डोनर का एक्सपोजर होता है। इससे जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं उनके उतने ही कम स्प्रेड होने का चांस रहता है अगर किसी के विंडो पीरियड में वो हैं। और प्लेटलेट जो है 20,000 तक बढ़ जाती हैं एक यूनिट से। और जो डोनर है देने वाला, उसको भी ये बेनिफिट होता है कि उसका ब्लड सारा नहीं निकल पाता, सिर्फ जो प्लेटलेट कंपोनेंट हमें चाहिए वो ही हम इसमें विदड्रॉ करते हैं डोनर से। और इसके मतलब काफ़ी बेनिफिट है इसके सिंगल डोनर प्लेटलेट के। और पेशेंट जो है 48 घंटे बाद दोबारा, डोनर जो है 48 घंटे बाद दोबारा दे सकता है और वीक में 2 बार दे सकता है। मतलब जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जो भी जहाँ पे भी फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पे ये दे सकते हैं। नगर परिषद की ओर से टाउन जंक्शन में इन दिनों डेंगू मच्छर मारने के लिए फॉगिंग करवाई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक 20 लीटर डीजल में 1 लीटर पायरोथर्म मिलाकर छिड़काव किया जा रहा है। टाउन के अधिकांश एरिया में छिड़काव किया जा चुका है। एक वार्ड में करीब 7-8 दिन बाद दोबारा छिड़काव किया जाएगा ताकि डेंगू मच्छर खत्म हो सके। मोहनलाल ने बताया कि अभी तक छिड़काव की शुरुआत हुई है। आगामी 2 या 3 दिनों में पूरे टाउन में छिड़काव कर दिया जाएगा। इस छिड़काव के बाद डेंगू के मच्छर मरते हैं और 5-7 दिन तक इसका असर भी रहता है। महामारी को देखते हुए डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए नगर परिषद द्वारा फॉगिंग करवाई जा रही है। और नालियों में जहाँ भी गंदा खड्डे पानी पड़े उसमें MLO का छिड़काव करवाया जा रहा है। 20 लीटर डीजल में 1 लीटर पायरोथर्म डालते हैं और वार्ड वाइज कर रहे हैं। और एक वार्ड में लगभग 7 या 8 दिन करेंगे अब। और अभी शुरू किया है और कल परसों पूरे टाउन के पूरे क्लियर कर देंगे। रूपनगर हो गया, प्रेम नगर हो गया और नई वादी कंप्लीट हो गया 1 नंबर गली से। और अपने सेंसी बस्ती हो गया, सौरगढ़ मोहल्ला, लोहिया कॉलोनी वगैरह अब बिहारी बस्ती में लगेगा। इसमें डेंगू के मच्छर मरते हैं और असर ये लगभग 5-7 दिन तक रहता है। वार्डवासी अपने मान लो कचरा वगैरह, ये गंदा पानी है इसका ध्यान रखें। इस पानी को, ये साफ़ सुथरा पानी उसको ढक के रखें, यानी जहाँ पे मच्छर पैदा ना हो। और जैसे कि अपने नाली वगैरह उसमें काला तेल डालते रहें तो इससे बीमारी पैदा नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ दौरे पर आए प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला को ज्ञापन देकर पॉनियर सीड्स कंपनी, जो कि सरसों का बीज 750 रुपए प्रति किलो बेच रही है, इस मूल्य पर अंकुश लगाने की मांग की गई। भाजपा के जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने कहा कि पॉनियर कंपनी किसानों को सरसों का महंगा बीज बेचकर उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। इस मूल्य पर शीघ्र अंकुश लगाकर किसानों को राहत दी जाए। मंत्री को दिए गए ज्ञापन में धान और मूंगफली की खरीद के लिए केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार का अभी तक कोई पत्र नहीं गया, जबकि किसान की फसल मंडियों में आनी शुरू हो गई। ऐसे में किसान मजबूरन अपनी धान की फसल को औने पौने दामों में बेचने को मजबूर हैं। ज्ञापन में प्रभारी मंत्री के समक्ष जिला अस्पताल में लैब टेक्नीशियनों के पद भरने की भी मांग उठाई गई। सरसों की पॉनियर कंपनी है, ये 750 रुपये प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज बेचती है। 50 रुपये किलो की सरसों 750 रुपये में ये किसान हित में नहीं, क्योंकि इसमें न तो ये कोई अलग से जीन जैसे कोई बीटी कॉटन अलग साहब, ये कोई 50 रुपये का बीज 750 में बेच रहा है, इसको रेगुलेट करें। और एक लैब टेक्नीशियन
आज भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ ने प्रभारी मंत्री जी को ज्ञापन देकर एक तो पोनियर सीड कंपनी जो सरसों का बीज 750 रुपये प्रति किलो बेच रही है, ये किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। तो इस पर मूल्य पर अंकुश लगाने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। दूसरा, धान और मूंगफली, अभी तक इनका केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार का कोई पत्र नहीं गया है। भाई हमारे इसी क्षेत्र में इतनी मात्रा में धान और मूंगफली खरीदनी है, जबकि ये कह रहे हैं 1 नवंबर से चालू करेंगे। किसान की फसल बाज़ार में आ चुकी है, चावल औने पौने दाम पर बिक रहा है, मूंगफली औने पौने दाम पर बिक रही है। तो हमने ज्ञापन के मार्फत इनसे आग्रह किया है कि जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार को राज्य सरकार प्रस्ताव भेजाए। और एक, इस वैश्विक महामारी में हमारे चिकित्सालय है, जो महात्मा गांधी मुख्य चिकित्सालय है, वहाँ लैब टेक्नीशियन की पद रिक्त हैं, तो उनको पदों को भरने के लिए हमने आग्रह किया है। तोला धान का यूनियन द्वारा जंक्शन धान मंडी में काम बंद कर कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के समक्ष दिया जा रहा धरना प्रदर्शन गुरुवार को मांगों पर सहमति बनने के बाद खत्म हो गया। सभापति कार्यशाट बंसल सुमित रेणवा की मौजूदगी में हुई वार्ता के बाद तोला मजदूर धरना खत्म करने पर राजी हो गए। एक तो जो नरमा तुलाई जो है नरमे की, वो ठेकेदार से बात कर ली, हर 15वें दिन तुलाई आपको मिलेगी। दूसरा, जो दानक मजदूरी है, जो नरमा हम मंडी के जो जितने भी संघ हैं वो एक आदेश निकालेंगे हर कच्ची आड़त वाले को, भाई जो नरमा अपने किसान का है वो डायरेक्ट डंप ना हो, कांटे से ना तुले, कंडी से तुले, ताकि जो दानकों की मजदूरी है दानक वाली उसकी जो हमारी कच्ची वाले गिरेगी उसका आश्वासन मैं आपको देता हूँ। तीसरा, जो धान मंडी में आएगा उसकी मजदूरी आपको मिलेगी। अगर कोई डायरेक्ट बाहर जाता है, कोई खरीदता है, तो वो उसकी जो अपनी जिम्मेदारी रहेगी। मंडी में जो भी धान आएगा उसकी मजदूरी और तुलाई आपको मिलेगी। वो हम अभी आदेश निकाल देंगे जितने भी जो फर्में हैं उनको। और जो तुलाई की बात है उसकी जिम्मेदारी हमारी व्यापार संघ, फूड ग्रेन मंडल और जो भी उनके जो अधिकारी हैं या प्रधान हैं उनकी जिम्मेदारी रहेगी, सेक्रेटरी साहब की जिम्मेदारी रहेगी। आप लोगों के साथ धोखा नहीं होने दिया जाएगा, आपकी मजदूरी नहीं मरने दी जाएगी। सर, जो शीशे की तुलाई थी और जो मंडी से जो माल जा रहा था धर्मकांटे होके, उसकी आज ये बात तय हुई है। जो माल धानक है वो कच्ची वाला देगा और जो तुलाई है वो शीशे का जो ठेकेदार है वो देगा। तो आज ये हमारे सभी भाइयों ने बहुत मेहनत करके इस बात को तय करा है और जो हमारी 2 घंटे की हड़ताल थी वो हड़ताल खोल दी है और अब हमारा मतलब हड़ताल समाप्त है। टाउन पुलिस थाने का हिस्ट्री शीटर व हार्डकोर अपराधी अवैध पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस सहित जिले की तलवाड़ा जेल पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वह बोलेरो गाड़ी में सवार था। पुलिस ने बोलेरो भी जब्त कर ली है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। 2 साल पहले भी तलवाड़ा जेल पुलिस ने उसे कापा लेकर घूमते हुए गिरफ्तार किया था। तलवाड़ा झील थाना प्रभारी ओम प्रकाश सुथार ने बताया कि बुधवार देर शाम थाना के हेड कांस्टेबल चंद्रसेन पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। गश्त करते हुए पुलिस टीम 4 आरपी डबली कला पहुंची तो एक बोलेरो गाड़ी आती दिखाई दी। चालक ने अचानक पुलिस टीम को देखकर गाड़ी रोकी और उसने भागने का प्रयास किया तो शक होने पर पुलिस ने गाड़ी का पीछा कर गाड़ी रुकवाई। गाड़ी चला रहे युवक की तलाशी ली गई तो उसके पास 12 बोर देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने अवैध पिस्तौल व कारतूस जब्त कर मौके से सुरेश उर्फ विजय उर्फ सेठी पुत्र महावीर निवासी आदर्श नगर पीएस टाउन को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी सुथार ने बताया कि अवैध हथियार सहित पकड़ा गया सुरेश उर्फ विजय उर्फ सेठी हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाने का हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर अपराधी है। उसके खिलाफ लूट, हत्या प्रयास, दुष्कर्म सहित कई संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के संबंध में महिला पुलिस थाना में दर्ज मामले में सुरेश उर्फ विजय वांछित है। बताया गया कि टाउन पुलिस थाना में 2 हार्डकोर अपराधी हैं। इनमें एक सुरेश उर्फ विजय शामिल है। उन्होंने बताया कि आरोपित से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वह पिस्तौल और कारतूस लेकर कहां और किस उद्देश्य से जा रहा था।
पुलिस ने गुरुवार को आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन का रिमांड मंजूर करवाया है। तलवाड़ा जिला पुलिस की ओर से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाए जाने के बाद महिला पुलिस सेठी को दुराचार के मामले में पूछताछ के लिए जिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर हासिल करेगी। वार्ड 45, 46, 47 में इन दिनों गंदगी का आलम छाया हुआ है। यहाँ बनी नालियों की सफाई लंबे समय से नहीं होने से नालियां गंदगी और कचरे से अटकी पड़ी हैं। इससे वार्ड वासियों में रोष व्याप्त है। वार्ड 46 के पार्षद प्रदीप कुमार मित्तल ने बताया कि वार्ड में नालियों में गंदा पानी ठहरा रहता है। नियमित रूप से सफाई नहीं होने से यहाँ दिन भर बदबू उठती है, साथ ही मच्छर पनप रहे हैं। इससे डेंगू, मलेरिया तथा मौसमी बीमारियां भी फैल रही हैं। उधर कोरोना महामारी चल रही है, इसके बावजूद नगर परिषद इस ओर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सफाई कर्मचारियों और नगर परिषद के अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया जा चुका, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदीप मित्तल ने वार्ड के लोगों से स्वयं सफाई करने का आग्रह किया ताकि वार्ड साफ सुथरा रहे। मैं नगर परिषद कर्मचारियों से एसआई वगैरह से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे वार्ड में नालियों में गंदा पानी ठहरा रहता है। जो पिछली बार बारिश हुई उसके कारण नाला की सफाई नहीं हो सकी, उसमें मच्छर पनपने या गंदगी है। मैं कई बार अनुरोध कर चुका हूं, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं आपके माध्यम से उन अधिकारियों से कहना चाहता हूं और पब्लिक को भी जागरूक करना चाहता हूं, डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए हमें अपना आप को सजग रहना पड़ेगा और स्वच्छता की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैं अधिकारियों से और जनता से ये आग्रह करना चाहता हूँ, सफाई पे खुद स्वयं विशेष ध्यान देवें। धन्यवाद। मरीजों की संख्या बढ़ रही है, डेंगू वगैरह, बुखार की, ये मौसमी बीमारियाँ हैं। इनमें मरीजों को खुद सजग रहना पड़ेगा। सफाई का विशेष ध्यान, कूलर वगैरह में पानी बदलना, गंदा पानी ना रुकना, उनके विशेष कर ध्यान। वहीं वार्ड 45 के पार्षद बहरू ठाकुर ने बताया कि टाउन में कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहां साफ सफाई व्यवस्था सही नहीं, यहाँ श्रमिक वर्ग ज्यादा रहते हैं। ऐसे में बीमारियों को लेकर जागरूकता भी कम है। नगर परिषद को चाहिए कि समय समय पर साफ सफाई करवाए, साथ ही फोगिंग आदि का छिड़काव समय पर होना चाहिए, जिससे डेंगू जैसी बीमारी ना फैले। ये सही है कि सफाई व्यवस्था में कमी आई है। इसका कारण थोड़ा सा रहा था पंचायत चुनाव, जिसमें कि कर्मचारी वगैरह पंचायत चुनाव में गए थे। अब 2 दिन से सही आने लगे हैं, उसमें कुछ सफाई व्यवस्था में ढीला ढाली रही है। रही बात नाली में काला तेल डालने की, वो सप्ताह में 1 बार चल रही है। दूसरी बात, मैंने लगातार संबंधित अधिकारी से फॉगिंग के लिए बार बार संपर्क किया और वो फॉगिंग नहीं हुई। लगभग मैं 15 दिन से प्रयासरत हूँ और संबंधित अधिकारी को बार बार मैं फॉगिंग के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अब तक फॉगिंग नहीं की है। ये बार जैसे कि गंदगी तो है ही, गंदे पानी है, यानी कि सारी शहर की गंदी पानी की नालियाँ यहीं आती है, तो मच्छर उत्पन्न होते ही हैं। और यहाँ पर क्या अधिकांश लोग मजदूरी तबके हैं, कुछ साल संभाल भी नहीं है, इसलिए यहाँ बीमारी बढ़ रही है। वार्ड 45, वार्ड 46, वार्ड 47 के नागरिकों ने बताया कि इस वार्ड में साफ सफाई बिल्कुल नहीं हो रही। वार्डवासी सुनीता का कहना था कि नालियों की सफाई नहीं होने से मच्छरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में हर घर में डेंगू, मलेरिया के रोगी बढ़ रहे हैं। यार यहाँ पे ऐसे है जो कुल लगे सफाई नहीं हो रहा है, कुछ मच्छर कुछ ज़्यादा ही हैं, यानी बीमारी फैल रही है यानी। और यही कहेंगे हमारे परिषद से जो सफाई बढ़िया से करवाएं। हमारे वार्ड के अंदर में नाली की सफाई नहीं है, इससे डेंगू मच्छर उत्पन्न होते हैं और यहाँ हर शख्स बीमार पड़ते जा रहे हैं। इसलिए नगर पालिका से नम्र निवेदन है कि इस सफाई पर ध्यान दें और कृपा करके इसको सफाई करवाएं और मच्छर की दवाई छिटवाएं। यहाँ हॉस्पिटल, हिसारिया हॉस्पिटल के पास इतने कूड़े जमा हैं, उससे तो और गंदगी फैलते जा रहा है। इसलिए उस कचरे को हटाने की कोशिश करें। तो अभी तक बीमार ज़्यादा हो रहे हैं क्या लोग? अभी जब बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, हर आदमी को डेंगू का बीमारी हो रहा है, प्लेट कम रहा है। ये गरीब मोहल्ला है। मोहल्ले में चाहे तो नगर परिषद वाले दवाई छिटकाओ, सफाई करवाओ। हमारे बुखार है, डेंगू मलेरिया है, डेंगू बुखार, जी पेट में दर्द है, बुखार भी है, उल्टी भी आते हैं, सिर भी दुखते रहता है। मच्छर दुनिया क्या है, नाली में नाली कभी साफ नहीं करते हैं ना। जी मच्छर बहुत है, हमारे घर में नींद नहीं होने देता है। बड़ा नाली सरकार तो खुदा दे, नगर पालिका वाले है, नगर पालिका में जाकर सो गया। ये मैं कहना चाहता हूँ, जो कैसे वार्ड नंबर रखा है,
घूस देता है नगर परिषद वाला के कि वार्ड नंबर के देता है, के पता लगता है। हमारे प्लेट में वो डेंगू हो गया, पेट में दर्द होते हैं, हमारे मोहल्ले में बहुत गंदगी है, वार्ड नंबर 48 में रहती हूँ मैं, इसलिए मैं वही कृपा करूँगी कि सफाई कराएं और वहाँ पर तेल वगैरह सब जो भी है दवाई वगैरह कराएं। साफ सफाई को लेकर वार्डों में क्या व्यवस्था की? साफ सफाई भी रेगुलर नियमित रूप से चल रही है, सफाई बिल्कुल से अच्छी तरह हो रही है। कुछ वार्डों से कहते आ रही है कि आप कर्मचारी सफाई करने नहीं जाते हैं नियमित रूप से। वो कई बार कर्मचारी कोई बीमार या हो जाता है ना तो वो वार्ड नहीं जाता, वो सुबह नहीं तो शाम को करवा देते हैं वो वाला वार्ड। मैडम हिसारिया हॉस्पिटल का के ढेर काफ़ी रहता है, वो डॉक्टर वगैरह वहाँ दवाइयाँ वगैरह भी, वो पहले वहाँ डस्टबिन रखा हुआ था तो बायोमेडिकल उसके अंदर डाल देते, जब से मैंने डस्टबिन रहता है उन्होंने बाहर डाल रखा है। इस तरह खुले में डालना मैडम उनके प्रकार में ही होगी। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने धान मंडी में नरमा और धान की फसल की बोली सुचारू करवाने की मांग को लेकर गुरुवार को जिलाध्यक्ष चरणजीत सिंह के नेतृत्व में कृषि उपज मंडी सचिव को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष चरणजीत सिंह ने बताया कि नरमे की फसल बेचने के लिए किसानों को गिरदावरी की समस्या आ रही थी, जिसे तहसीलदार ने जमाबंद के साथ किसानों की नरमा तुलाई की पर्ची देकर राहत प्रदान कर दी, मगर इसी के साथ अब चावल की फसल की बोली में समस्या आ रही है। इस मांग को लेकर सचिव से मिले हैं और उन्हें बोली सुचारू करवाने की मांग की गई है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कृषि उपज मंडी को किसी भी सूरत में बंद नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि किसान और व्यापारी एक मंच पर रहेंगे तो फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि धान मंडी में व्यापारियों की 5 दिनों की हड़ताल होने से किसानों को काफी परेशानी आई है। अब किसान धान की बोली सुचारू करवाने की मांग कर रहा है ताकि उन्हें धान की फसल बेचने में कोई परेशानी न आए। हाँ जी, आज मैं भारतीय किसान संघ जिलाध्यक्ष चरणजीत सिंह बोल रहा हूँ। आज मंडी में जब आए हैं, धान मंडी में यहाँ पे आकर देखा नरमे के लिए किसानों को गिरदावरी की वजह से समस्या आ रही है, तो उसके लिए तहसीलदार महोदय को नियुक्त किया है। तो उन्होंने जमाबंदी के साथ में किसानों को वो नरमा की तौल की पर्चियाँ दे रहे हैं। नरमे का समाधान तो हो गया, लेकिन इसी के साथ अब आगे चावल की फसल है, उसकी बोली में समस्या रही है। 5 दिनों की व्यापारी भाइयों की हड़ताल थी, ऊपर से ये 3 अध्यादेश जो ला रही है सरकार, उसके विरोध में किसान मजदूर और व्यापारी एकजुट हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम सोच रहे हैं कि ये हमारी कृषि मंडियाँ ये बंद नहीं हो, और ये किसान और व्यापारी एक मंच बना हुआ है, यहाँ पे हम इकट्ठे होकर, और सभी को, सरकार को भी इसमें टैक्स के रूप में बड़ा पैसा जाता है, तो हमें यही है कि सभी को ये कृषि मंडियाँ यथावत चलती रहे। और यदि हमने यथावत कृषि मंडियाँ चलानी है तो उसके लिए व्यापारियों को, मजदूरों को, आड़तियों को और किसान को कड़ी से कड़ी जोड़कर हम मिल चलेंगे, तभी इसका समाधान होगा। किसान आज पिछली 5 दिनों की हड़ताल की वजह से मंडियों में चावल के लिए बोली नहीं होने की वजह से परेशान है। 5 दिन से किसान बैठे हैं। मंडी सचिव महोदय को हमने ये पत्र दिया है, इनको ये बोला है कि समय से बोली करवाएं और किसान को कोई मंडी में आने पर कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए। तो धान के लिए हमने स्पेशल बोला इनको कि ये इनकी बोली है जो 3 बजे शुरू करेंगे। तो मेरी व्यापारी भाइयों से भी ये अनुरोध है, प्रशासन से भी मेरी यही है कि किसान यहाँ पे लंबे समय तक यहाँ परेशान नहीं हो, उसकी माल की समय पर और सही भाव मिले उसको। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।